आगे बढ़ेंगे। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर दूध के दाम में भारी इजाफा हुआ है। दूध की कीमतों में अब 6 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में ये ऐलान किया है। गाय का दूध 45 रुपए से बढ़कर 51 रुपए प्रति लीटर, वहीं भैंस का दूध 55 रुपए से बढ़कर 61 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश, जिसका बजट आज जारी किया जा रहा है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बजट जारी किया है। ऐलान इसमें किया कि दूध के दामों में यहाँ पर इजाफा कर दिया गया है। भैंस का दूध 55 रुपए से बढ़कर अब 61 रुपए और दूध के दाम में भारी इजाफा, जिसके चलते अब लोग भी परेशान हैं। सीएम सुक्खू, जिन्होंने बजट में इसका ऐलान किया है, दूध के दाम में यहां पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 6 रुपए महंगा कर दिया गया है दूध। गाय और भैंस का दूध, जिसमें ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बात करें गाय के दूध की, तो अब 51 रुपए प्रति लीटर इसकी कीमत कर दी गई है, जो कि पहले 45 रुपए थी। वहीं भैंस का दूध अब 61 रुपए का बिकेगा। पहले 55 रुपए प्रति लीटर इसकी बिक्री हुआ करती थी, यानी कि 6 रुपए का यहाँ पर इजाफा दोनों में ही किया गया है। 6 रुपए की बढ़ोतरी गाय के दूध में, भैंस के दूध में, और अब इसी को लेकर आम जनता परेशान नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश, जिसका आज बजट जारी हुआ है, और ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में यह ऐलान किया है कि अब दूध के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब गाय और भैंस के दूध के दामों में यहां पर 6 रुपए महंगाई देखने को मिलेगी। 51 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध बिकेगा, वहीं 61 रुपए प्रति लीटर अब भैंस के दूध की बिक्री होगी। 6 रुपए का इजाफा दोनों के ही दामों में आज बजट में इसका ऐलान किया गया। हिमाचल प्रदेश, जिसका आज ही बजट अनाउंस हुआ है, और बजट के अनाउंसमेंट के दौरान ये निकलकर सामने आया है। हालांकि बजट का आवंटन इस बार तमाम सेक्टर्स को देखते हुए किया गया, तमाम पॉइंट्स पर फोकस किया गया। खासतौर पर टूरिज्म को लेकर काफी फोकस रहा, लेकिन आम जनता के लिए ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि अब दूध के दाम में यहाँ पर महंगाई देखने को मिलेगी। 6 रुपए की बढ़ोतरी दूध के दाम में। गाय और भैंस का दूध, जिसमें 6 रुपए, अब महंगाई देखने को मिलेगी। अनुराग शर्मा, हिमाचल के ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आज बजट अनाउंस हुआ है और बजट के अनाउंसमेंट के दौरान आम जनता को यहां पर झटका लगा है। दूध के दामों में यहां पर 6 रुपए इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त एमएसपी का जो एक फिक्स रेट जो है, जैसे 45 रुपए पहले गाय के दूध के लिए था और 55 रुपए जो भैंस के दूध के लिए था, उसको बढ़ा दिया गया है। आम जनता को हालांकि कुछ ना कुछ मजबूरियां या महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जहां किसान और बागवान और दुग्ध उत्पादकों की बात करें, वहां पर आम जनता को फायदा मिलने वाला है। जिस तरह से इस अभी जो सुखविंदर सुक्खू की जो अभी घोषणाएं हुई हैं, हालांकि अभी भी वो घोषणाएं चल रही हैं, परंतु आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि पूरा ओवरऑल अगर हम इस बजट को देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी जो स्थितियां दिख रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में जितना भी फोकस इस बजट में किया गया है, वो पूरा बजट का फोकस जो है वो ई वाहनों को लेकर, पर्यावरण को सुधारने के लिए, और साथ में सौर ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो सुखविंदर सुक्खू का दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल जहां तक बात करें एमएसपी की बात करते हैं अगर हम, तो बहुत सी चीज़ों पर जो है एमएसपी बढ़ाई गई है। जैसे मक्की की खेती की बात करें, तो मक्की का जो प्राकृतिक रूप से जो उगाई गई मक्की होती है, वो 40 रुपए का जो पहले रेट मिलता था, उसको अब जो है वो जो पहले जो अलग जो 30 रुपए रेट था, उसको 40 रुपए कर दिया गया है। और जो गेहूं का रेट है, वो 40 रुपए पहले हुआ करता था, अब जो है वो 60 रुपए कर दिया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सुखविंदर सुक्खू हिमाचल की जो पूरी ओवरऑल अगर हम बात करें, रूपरेखा अगर हम देखें, तो उसको बढ़ाने के लिए वो सबसे पहले जो है वो हिमाचल के गाँव की तरफ को सुधार करना चाहते हैं, जंगलों का सुधार करना चाहते हैं। उसी तरह से सौर ऊर्जा पर वो जो है वो अभी सुधार करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं अनुराग जी, जिस पर यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस इस बार इस बजट पे देखने को मिला है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जितना अभी फोकस दिख रहा है वो हिमाचल में पर्यावरण को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस है। दूसरा, अगर हम बात करें सौर ऊर्जा को लेकर कि किस तरह से सौर ऊर्जा के जो प्लांट्स हैं वो नए नए, क्योंकि ग्रीन हिमाचल को वो बनाने के लिए उत्सुक हैं। हिमाचल को वो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से हिमाचल जो है वो ग्रीन स्टेट जो कहलाया जाए।
इस पर जितनी भी अभी तक की जो चर्चाएं हैं, अभी तक जितनी बातचीत हो रही है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिमाचल की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए सुखविंदर सुक्खू तत्पर दिखाई दे रहे हैं। जी। और रोजगार को लेकर, क्योंकि रोजगार बेहद बड़ा मुद्दा हमेशा से हिमाचल में रहा है, उसको लेकर भी कुछ खास? हाँ, देखिए अभी जो फिलहाल हिमाचल में युवाओं के लिए जो बात है, जिस तरह से हिमाचल में वन भूमि का बहुत ज़्यादा वन भूमि है, तो इस तरह के महिला मंडल और युवाओं के लिए एक नई स्कीम जो है वो मुख्यमंत्री हिमाचल में ला रहे हैं। जैसे हिमाचल में जंगल जो हैं, अगर 1 हेक्टेयर के जंगल को, जो सरकारी भूमि है, उसमें महिला जितने भी मंडल हैं और युवा मंडल हैं जितने भी, उनमें अगर वो अपने पौधे उगाते हैं और वहाँ पर पौधे उगाकर वो 1 साल अगर करते हैं तो उन्हें 2,40,000 दिए जाएंगे। और उनको अगर वो डेवलप करते हैं, हर साल के लिए उसको देखभाल करते हैं और अगले आने वाले 5 साल तक उन वनों से जो है वो उनको जो मतलब जिंदा रखने के बाद अगर 50% की भी उसकी जो रेशो है अगर वो बच पाए तो उनको जो है हर साल के हर साल जो है 1 लाख रुपए जो है वो मिलेगा। कहीं ना कहीं इस तरह से हिमाचल में जो रोजगार का जो नए साधन है वो इस तरह से उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग जी, लगातार आवंटन यहाँ पर जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए।